नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। और सबसे पहले बात एग्जिट पोल की ही करते हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों में यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। रुझान देखकर बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। राजधानी लखनऊ में सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। एसपी कह रही है कि नतीजों का पहले इंतजार किया जाए, नतीजों तक इंतजार करने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। एसपी नेता एग्जिट पोल के अनुमानों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो कड़ी टक्कर तो समाजवादी पार्टी ने जरूर दी है और ऐसा पिछले लंबे वक्त से ही कहा जा रहा है जब से चुनावों की शुरुआत हुई है। लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन ये एग्जिट पोल कितना नतीजों में तब्दील होते हैं ये देखना होगा। तो राजधानी लखनऊ में सियासी हलचल अब बढ़ गई है। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। जश्न की तैयारी पहले से ही बीजेपी करने लग गई है। लेकिन अभी तक सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उन अनुमानों के अनुसार क्या नतीजे रहते हैं, क्या ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो पाएंगे, ये अभी तक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है और सियासी हलचल बढ़ गई है। न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल हम आपको लगातार बता रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक रिपीट जो है किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और एक रिकॉर्ड यहां पर बीजेपी कायम करेगी। एक रिकॉर्ड हम कह सकते हैं तोड़ देगी, एक नया इतिहास बनाएगी। It's for Women's Day. It's to celebrate our 159 women candidates, and I think it's a big thing that all of them fought. That 40% of the candidates were women, and I feel that it's Women's Day. We should celebrate them. How do you count the effort, ma'am? कैसा रहा इस बार का effort? See, we made our full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. The result. Yeah? Thank you. प्रियंका गांधी को आपने सुना और पूरे एफर्ट्स जो है कांग्रेस ने भी किए, ये बात उनकी तरफ से कही गई। 10 मार्च को आने वाले नतीजों से पहले तमाम चुनाव एजेंसियों ने वोटर से बात कर नतीजों का अनुमान लगाने की कोशिश की है। तो तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे किया और तमाम एजेंसियों के सर्वे में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी बहुमत पाती दिख रही है। अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 250 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 134 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इस बार भी पिछला ही प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है। लगभग 12 के आसपास सीटें जो है बीएसपी को दी है। तमाम जो सर्वे एजेंसियां हैं, कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिलने का अनुमान एजेंसियों ने जताया है, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। यानी कि यूपी में बीजेपी एक नया इतिहास लिखने जा रही है, क्योंकि पिछले 3 दशक से कभी भी कोई पार्टी बैक टू बैक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है। तो अगर ऐसा होता है, अगर एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तो एक इतिहास हम कह सकते हैं बीजेपी यहाँ पर रचने जा रही है। क्या दोबारा से बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर जो महा एग्जिट पोल है, जो तमाम एजेंसियों ने सर्वे किए हैं, वो कितना सही साबित होते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। 10 मार्च को ही पूरे तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी। और अभी तक जो एग्जिट पोल है उस पर हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों को जो सीटें दी गई है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें तो मात्र 5 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान किया है। आत्मविश्वास से भरे हुए जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हम सबको प्राप्त हुआ है। यह पूरा चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीब कल्याण के मुद्दे पर हुआ है, विकास के मुद्दे पर हुआ है, सुशासन के मुद्दे पर हुआ है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बना सकता है इसकी तुलना करके लोगों ने मतदान किया है।
तो वहीं एग्जिट पोल के अनुमान को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि वो इस पर यकीन ही नहीं करते। 10 मार्च को जनता का असली फैसला आएगा। मैं कोई एग्जिट पोल नहीं देता हूं, मैं तो अब वास्तविक तो वो 10 तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा, भाई अब असली पोल शुरू हो जाएगा। अभी तो आप जानते हैं एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, सब पूछे जाते हैं ऊपर से कि बताओ तुम्हारा चैनल कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, और जो पूछा उसी यहाँ तक IB वालों से कहा जाता है कि नहीं ये नहीं, इसमें सुधारिए, ऐसा दिखाइए। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ चुके हैं, इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत उनसे करते हैं। उमेश, अभी जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, वाकई हम कह सकते हैं कि जो टक्कर बताई जा रही थी, टक्कर तो जरूर समाजवादी पार्टी दे रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती बीजेपी दिख रही है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, देखिए, मतगणना को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बेहद उत्साहित है। मेरठ के लोग भी बेहद उत्साहित हैं कि 10 मार्च की तारीख को मतगणना होगी और एग्जिट पोल तो आ ही गए। एग्जिट पोल को लेकर जनता क्या सोचती है, क्योंकि ज्यादातर एजेंसीज ने जो एग्जिट पोल किए हैं उनमें बीजेपी की सरकार को बनते हुए दिखाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, एग्जिट पोल्स आपने देखे, अलग अलग एजेंसीज ने सर्वे किए, ज्यादातर एजेंसीज ने बीजेपी की सरकार को बनते हुए दिखाया है। आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल कैसे हैं और मतगणना को लेकर कितना एक्साइटेड हैं आप? लोकतंत्र के इस महापर्व में 7 चरण के चुनाव के बाद सभी लोगों को इतना उत्साह था कि जब कल अंतिम चरण पर मतदान संपन्न हुआ तो सभी लोग अपनी आंखें गड़ाए हुए थे कि एग्जिट पोल के क्या नतीजे आने चाहिए, और नतीजे फिर वही आए। सबका साथ सबका विकास हमारे मोदी जी के राष्ट्रीय नेतृत्व में और योगी जी के विकास मॉडल को लगभग सबने स्वीकारोक्ति प्रदान कर दी है। अब सिर्फ हम लोगों को परिणाम की एक औपचारिकता देखने को ऐसा लग रहा है कि अब सरकार में दोबारा से योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। एग्जिट पोल आप देख चुके हैं, 10 मार्च को काउंटिंग होने वाली है। कितना एक्साइटेड हैं? मैं देख रहा हूं कि युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है कि रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल एग्जाम की तरह ही उत्साह है और प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जो एग्जिट पोल के हिसाब से बता रहे हैं वो तो बीजेपी की सरकार बता रही है, लेकिन इस बार ये है विपक्ष जरूर मजबूत है। पिछली बार विपक्ष नहीं था, इस बार विपक्ष मजबूत है और विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए। अगर सीधा एक ही आदमी के हाथ में पूरा कंट्रोल दे दिया जाता है तो अपनी मनमर्जी करता है, वो कोई भी सत्ता हो, मतलब उसमें चाहे समाजवादी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो निरंकुश हो जाती है। इसलिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है और इस बार विपक्ष चूंकि मजबूत है तो सरकार अच्छी चलेगी। विपक्ष मजबूत है तो सरकार अच्छी चलेगी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप ये बताइए, कितना एक्साइटेड है रिजल्ट्स को लेकर के? बिल्कुल एग्जाम की तरह ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। जैसे एग्जाम में उत्साह होता है वैसे ही मतगणना को लेकर उत्साह में दिख रहा हूं और मुस्कुराहट जनता के चेहरे पर है, क्योंकि अब हमारा दिन है। जैसा कि आज हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आज हम सब लोग इकट्ठा भी हुए हैं और जो एग्जिट पोल आए हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि जो महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के जो मुद्दे रहे वो जनता ने दिलो दिमाग में रखे और अच्छी कानून व्यवस्था को सबने वोट किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होगा। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होगा। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जनता के दिल में क्या घर कर गया? और एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं कि बिल्कुल आप बात करते रहिए उमेश। हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी भी जुड़ गए हैं वाराणसी से लाइव। उपेंद्र, वाराणसी में भी तमाम कोशिशें हमें देखने को मिली राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन अब जो एग्जिट पोल आए हैं जिसके बाद सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल हमने सुबह भी लोगों की प्रतिक्रिया जानी और हम फिर कोशिश करते हैं जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो कहाँ से हैं भाई साहब? आप बनारस से? क्या एग्जिट पोल देखें? क्या लग रहा है, एग्जिट पोल सही है या अभी कुछ आपको सख्त गुंजाइश है? 10 तारीख का इंतजार है। बिल्कुल फर्जी है। फर्जी है? अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है? जिस हिसाब से वोटिंग हुई है पूरे यूपी में उस हिसाब से उल्टा है। अच्छा, उल्टा है। भाजपा का जितना दिया है सीट उतना सपा का होना चाहिए, जितना सपा का है उतना भाजपा का होना चाहिए। कुछ और नौजवान है, आप लोगों ने वोट दिया है? नहीं, हम लोग को भी नहीं दिया। नहीं, हम लोग अच्छा, आप लोगों ने नहीं दिया। मोदी को देंगे। अच्छा, मोदी को देंगे। अच्छा, जब देंगे। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सत्येंद्र दुबे। दुबे जी, ये बताइए एग्जिट पोल देखे? जो एग्जिट पोल आए वो देखे? क्या लग रहा है एग्जिट पोल से?
जब देखा ही नहीं तो अच्छा, आपने देखा एग्जिट पोल? क्या क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, क्या लग रहा है एग्जिट पोल सही है या अभी इंतजार है 10 तारीख? लगभग में वही होगा जो आया है, दिखाया है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वही मोदी के लहर है। 240 से 260 का आंकड़ा दिखा रहा है। अच्छा, तो ये आपको सही लग रहा है आंकड़ा? हाँ, ये एकदम सही है। ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। कुछ और भी लोग कहाँ गुरु कहाँ चल देला सुबह से? एग्जिट पोल देखला? बहुत बढ़िया है, मोदी जी आएंगे। तुम्हें तो सही लगत बा एग्जिट पोल या अभी 10 तारीख का इंतजार बा? पूरा पूरा एकदम अच्छा है। यूपी में बहुत अच्छा लहर तो लहर है। तो तुम्हें इनके एग्जिट पोल सही लगा तुआ? और दूसरे लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बड़ी बाजार है, यहाँ पर धड़कन। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। पान आन खाए पंडित आप? ये एग्जिट पोल कैसा आपको लगता है? एग्जिट पोल सही है या अभी इंतजार है 10 तारीख? नहीं, अभी 10 तारीख। बिल्कुल उपेंद्र, आप बात करते रहिए। अनामिका भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, लखनऊ की जनता किस तरह से देख रही है एग्जिट पोल को? लखनऊ की जनता अगर बात करें तो वैसे भी लखनऊ जो है राजनीति के मामले में काफी सक्रिय, गंभीर और एक्टिव है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग एग्जिट पोल को भी देखते हैं, उसको समझने का प्रयास भी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के आसपास भी काफी हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त थोड़ी ज्यादा हलचल बढ़ी हुई है क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसकी वजह से बीजेपी खेमे में काफी ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। हालांकि जो आम लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 10 मार्च का इंतजार करना होगा। अगर ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं अगर ओरिजिनल नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी के लिए ये आंधी होगी और बीजेपी के लिए ये अगर कहे तो 17 के चुनाव के बाद से दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी उत्तर प्रदेश में, और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड होगा यूपी के अब तक के इतिहास में आजादी के बाद। तो ये देखना होगा कि ये जो एग्जिट पोल है नतीजे अब वो तब्दील होते हैं या नहीं नतीजों में। लेकिन हाँ, इस एग्जिट पोल के अब तक के आंकड़ों ने बीजेपी को ज्यादा खुशी दे दी है। वही समाजवादी पार्टी की ओर से जो उनके नेता है, जो उनके प्रवक्ता है, अब वो जरूर ये कह रहे हैं कि उन्हें एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि 10 मार्च को नतीजे इसके उलट होने वाले हैं। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी गठबंधन को जनता का साथ मिलने वाला है। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी और एग्जिट पोल को लेकर के अपना अपना एक्शन है। हालांकि इस बीच जो बाकी जनता जो है उसके खेमे बटे हुए दिखाई दे रहे हैं लखनऊ में। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, बीजेपी की लहर है, आंधी है, जो एग्जिट पोल है बिल्कुल सटीक है, वो सार जीत का है। ये जो नतीजे आने वाले 10 मार्च को उसका निचोड़ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में। तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो इसके पहले कई बार धराशायी हो चुके हैं, लिहाजा इंतजार करना होगा 10 मार्च को नतीजों का। बिल्कुल, तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं अभी भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जनता भी धड़ों में बटी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को और चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा किया है। देखिए, मैं एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया के पूरे होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। जनता ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान किया है। भरे हुए जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हम सबको प्राप्त हुआ है। यह पूरा चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके गरीब कल्याण के मुद्दे पर हुआ है, विकास के मुद्दे पर हुआ है, सुशासन के मुद्दे पर हुआ है, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कौन बना सकता है इसकी तुलना करके लोगों ने मतदान किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि जनता ने बीजेपी के काम पर मुहर लगाई है। लोगों ने एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। लोगों ने अपने मताधिकार को बंद कर दिया है, इस्तेमाल कर दिया है उसमें। और 10 तारीख को एक चीज़ बहुत साफ है कि लोग जो है वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ नहीं, स्पष्ट जनादेश की सरकार और सुशासन के लिए उन लोगों का वोट दिखाई पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ा है। तो वहीं एग्जिट पोल के अनुमान को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वो इस पर यकीन ही नहीं करते। 10 मार्च को जनता का असली फैसला आएगा। कोई एग्जिट पोल नहीं देता हूं मैं, तो अब वास्तविक तो वो 10 तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा, भाई अब असली पोल शुरू हो जाएगा। अभी तो आप जानते हैं एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, सब पूछे जाते हैं ऊपर से कि बताओ तुम्हारा चैनल कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, और जो पूछा उसी यहाँ तक IB वालों से कहा जाता है कि नहीं ये नहीं, इसमें सुधारिए, ऐसा दिखाइए।
यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी न्यूज 18 पर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें आ रही हैं। देखिए, पहले तो है कि 34 साल के बाद एग्जिट पोल दिखा रहा है कि एक सरकार और एक मुख्यमंत्री वापस आ रहा है। दूसरी चीज, जो एग्जिट पोल हमने 2017 के भी देखे थे, आपने भी देखे थे,